परफेक्ट फैक्टर ऑफ मोबिलिटी, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे होना, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सवारी वाले को पता चले कि पिशॉवर में गुड़ की मार्केट अच्छी है या चीनी की मार्केट अच्छी है, तो वो इजीली इधर मूव कर सकते हैं, वो इजीली इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो या पिशॉवर वाले को पता चले कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कपड़ा लाहौर या कराची में भेजूंगा तो उधर मार्केट बहुत अच्छी है और उधर मैं मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, तो वो उधर जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। मतलब ये कि किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी लेबर और कैपिटल इजीली मूव कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी इजीली मूव कर सकता हो, ठीक है ना। तो परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी मीन्स के लेबर भी, अगर एक लेबर को पता चले कि उधर लाहौर में अच्छी मार्केट है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वो उधर जाके काम कर सकता हो, ठीक है ना। अगर एक बंदे को पता लगे कि यार फॉर एग्जांपल मैं मशीनरी कराची में इंस्टॉल करूंगा और उधर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा, तो उधर जाके बिजनेस कर सकता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर को पता चले कि यार फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद में बिजनेस लगाऊंगा तो मैं उधर प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो वो उधर जाके जा सकता हूँ, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो इजीली मूव, कहने का मतलब है कि वो इजीली मूव कर सकता हो, इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है जी। तो परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब ये है। अब फॉर्म्स आर प्राइस मेकर, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ये पॉइंट अपना, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट, तीसरा और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, याद रखें। चूंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे या जो सेलर्स होंगे वो कस्टमर से वो प्राइस चार्ज करेंगे जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रही हो, जो कि मार्केट में करंट चल रही हो, ठीक है। दे आर द प्राइस मेकर्स, टेकर्स, सॉरी, दे आर द प्राइस टेकर्स, दे आर नॉट द प्राइस मेकर्स। इम्परफेक्ट मार्केट में, इन मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, डुओपोली में, ओलिगोपोली में फर्म्स प्राइस मेकर्स होती हैं, ये प्राइस टेकर्स है। प्राइस टेकर्स का मतलब ये कि फर्म्स वो प्राइस चार्ज करेगी कस्टमर को जो कि आम मार्केट में चल रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 10 रुपए एक आम प्राइस चल रही है एक प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक की 10 रुपए चल रही है मार्केट में प्राइस, तो प्रोड्यूसर 12 रुपए चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, 12 चार्ज करेगा, तो वो कस्टमर को लूज कर लेगा। कस्टमर कहते यार मैं आपसे नहीं लेता, मैं अगले दुकानदार से ले लूंगा। वही चीज फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल चीनी में आप 12 रुपए के ऊपर बेचते हैं, भाई मार्केट में तो 10 रुपए चल रही है, तो मैं ना 10 रुपए पे ले लूंगा उधर, यही चीनी है ना भाई। इस तरह हम की यार 10 ग्रांड दे, मैं 10 खुद हमारे प्लस रखी, मैं उधर से ले लूंगा, ठीक है। तो इसलिए फर्म्स प्राइस टेकर्स होती है। फर्म्स वही प्राइस चार्ज करेगी जो कि मार्केट में चल रही हो। अगर वो उससे हाई प्राइस चार्ज करता है तो वो कस्टमर को लूज कर लेगा, कस्टमर अगले प्रोड्यूसर या सेलर के पास चला जाएगा। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक, 1 2 3 4 5 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है जी, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने कई दफा पूछे। जब हम पास पेपर करेंगे ना तो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कई मरतबा उसने ये सवाल पूछा है कि यार परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है ना। तो कोई भी आप 5 लिख लो, ठीक है ना, तो आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हो। या फॉर एग्जांपल वो 7 8 मार्क्स सवाल ले दे तो आप 7 मार्क्स लिख लो, ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर, जी उसी की तरफ आ रहा हूँ। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी का मतलब ये है कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल, आपका एंटरप्रेन्योर, आपका फॉर एग्जांपल लेबर इजीली मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटरप्रेन्योर को पता चले कि मैं कराची में बिजनेस शुरू करूंगा, ठीक है ना, चीनी का या फॉर एग्जांपल गुड़ वगैरह का, तो मुझे वहां से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो इजीली कराची जाके बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर एक लाहौर वाले बंदे को पता चले क्या पिशॉवर में इस प्रोडक्ट की मार्केट है और अगर मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा पिशॉवर में तो मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। देखो मेन मकसद हमारा इधर जो है ना, इधर इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट, इधर इस खासकर इस चैप्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा ले। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गई। मेन ऑब्जेक्टिव को याद रखें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसने लिखे द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑफ द फर्म इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर को पता चले कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा फैसलाबाद में या लाहौर में जाके बिजनेस शुरू करने से, तो उधर सुकून से जाके बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है ना, शुरू करके ना प्रॉफिट कमाए। अगर एक बंदे को लगे कि वो जाके फॉर एग्जांपल
लाहौर में बिजनेस शुरू करें, उसको अच्छा प्रॉफिट आएगा तो वो उधर जाके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर एक लेबर को लगे कि मैं लाहौर जाके जॉब करूंगा, ठीक है ना, और अच्छी प्रॉफिट कमाऊंगा, अच्छी सैलरी लूंगा, तो उधर जाके वो जॉब कर सकता है। तो इसका मतलब ये था सुनैन और जैन। लास्ट पॉइंट ये वाला, प्राइस टेक कर। इस पॉइंट का मतलब ये था कि फर्म वो प्राइस चार्ज करेगी जो कि मार्केट्स में प्रिवेल कर रही हो, जो मार्केट्स में मुरोविज हो, उससे हाई प्राइस नहीं चार्ज करेगी, ठीक है ना। तो बताता हूँ, सब बताता हूँ, ठीक है। तो फर्म और प्राइस टेकर के फर्म वही प्राइस चार्ज करेगी जो कि मार्केट में चल रही हो। क्लियर। लो भी नहीं कर सकती ना, लो करेगी तो उसका कॉस्ट फुलफिल नहीं होगा ना भाई, उसका कॉस्ट फुलफिल नहीं होगा। वो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट उसको 8 रुपए में बंदी वो 10 रुपए में बेचेगा, वो किस तरह 8 में बेच दे, वो उसकी तो कॉस्ट ही 8 है, ठीक है। perfect knowledge of price, homogeneous product should be homogeneous identical। अगर किसी मार्केट में प्रोडक्ट्स की साइज, कलर, टेस्ट, फ्लेवर ये तकरीबन सेम होना, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्लियर जी। अब आप सेवन अप और मरिंडा को, सेवन अप और स्प्राइट को होमोजीनियस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की तकरीबन साइज भी डिफरेंट होती है, पैकिंग भी डिफरेंट होती है, कलर तकरीबन सेम सेम है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क है, एक मीठी है एक थोड़ी सी कड़वी है, ठीक है, तो उसको होमोजेनियस नहीं। लेकिन गुड़ को तकरीबन, गुड़ की टेस्ट तकरीबन सेम ही होती है तकरीबन, क्लियर जी, तो वो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट। रिक्शा मार्केट में चले जाए तो आपको तकरीबन एक ही साइज के रिक्शे मिलेंगे, बस स्टैंड में चले तो तकरीबन आपको एक ही तरह के साइज के और बस मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, एक तरह की वेरायटी के। तो इसलिए इसको होमोजेनियस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, बायर को भी पता हो और सेलर को भी पता हो कि यार कौन सी प्राइवेट मार्केट में चल रही है। बायर को यह पता हो कि अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदना है तो किस प्राइस पे खरीदूंगा, और सेलर को यह पता होगा कि मैं अगर प्रोडक्ट सेल करूंगा तो किस प्राइस पे सेल करूंगा। तो इसमें यह था जी। अब जी सुनैन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। कंपटीशन के लिए आएगा, ठीक है ना, कंपटीशन है ना मार्केट में, आप होता है ना रिस्क लेते हो ना, कंपटीटर एग्जिस्ट है तो आप वो करते हो, रिस्क रिस्क लेते हो ना, बिजनेस शुरू करने का नाम ही रिस्क है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ऐसी एक ऐसी फर्म या एक ऐसी कंपनी जिसका ऑलरेडी गुडविल पर हो और जो ऑलरेडी होल्ड रखती हो मार्केट में, और उसका कोई कंपटीशन का कोई मुकाबल नहीं है, तो वो फिर मोनोपोली में आएगा। तो जिधर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं, तकरीबन फर्म एक ही साइज की होती है, ठीक है ना, कंपनियां एक ही साइज की होती है, उधर ये उसको कहते हैं परफेक्ट मार्केट। इंशाल्लाह जब ये सलमान, इंशाल्लाह हम इम्परफेक्ट परफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो ये पॉइंट्स आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। हम ये इज्यूम करते हैं कि इधर टेस्ट, फ्लेवर, क्वालिटी तकरीबन सेम रहे हैं। हाँ अगर क्वालिटी, या देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है या उसका ब्रांड अच्छा होता है, तो वो फिर लोग उसके लिए हाई प्राइस भी दे देते हैं, ठीक है ना। आप किसी रेडी वाले से सूप खाएं या किसी 5 स्टार होटल में या किसी में सूप खाएं, तो क्वालिटी में फर्क होता है, लेकिन प्राइस में भी फर्क होगा, इन्वायरमेंट में भी फर्क होगा, ठीक है ना अहमद। हाँ वो तो ज्यादा चार्ज कर सकता है ना भैया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप में कौन से सुर्ख आपके पर लगे होंगे कि आप 2.5-3 लाख रुपए लो और एक बीकॉम या कोई और आपसे